अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज नापने के काम में लाई जाती है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर जो होता है हमारे वोल्ट मीटर से हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, ठीक है, वो उसमें एरर जो होता है बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर हम किसी वोल्ट मीटर को यूज एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, तो उस पर कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पोटेंशियोमीटर को अगर यूज करते हैं ना, तो उस पर एरर आने की चांसेस बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल से जो सेल का ईएमएफ ही हमको देता है। अब इस पे इसकी थ्योरी तो हमने बेसिकली पढ़ के रखी हुई है। मुझे बताना है तुमको कि बताओ, यहाँ पर ये एक पोटेंशियोमीटर है, 20 वोल्ट का है, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वायर है 10 मीटर की। ठीक है, और हमको बताना है कि ये जो 2 ओम का और ये जो वायर है ना, ये 18 ओम की है। तो बताओ कि यहाँ पे अगर ये 10 ओम का, ये 2 ओम का, ये 18 ओम का है, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बताओ, सबको कैलकुलेट करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी, जो वायर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी बाय लेंथ। निकालो तो क्या आएगा। बोर्ड वाले क्वेश्चंस में अधिकतर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, लेकिन हमारे एंट्रेंस वाले क्वेश्चन में वो लोग रेजिस्टेंस से ही कितनी बार स्टार्ट। बताओ, अठारह। तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो करंट कितनी हो जाएगी फ्लो सर्किट में, देखो। अच्छा, देखता हूँ चेक करके। करंट कितनी जाएगी सर्किट में, आई हो जाएगा 20 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20/20, दैट इज 1 एम्पियर। देयरफॉर पीडी अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 18 ओम, इट इज 18 वोल्ट। देयरफॉर ग्रेडियंट सही है तुम्हारा राज, इक्वल्स टू हो जाएगा डिफरेंस बाय लेंथ, इट इज 1.8 वोल्ट पर मीटर। तुम्हारा कितना 1.8 आया था ना। हाँ, ये 1.8 हो गया। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो। सर ये ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है किसी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लो, ठीक है, और उसी को लेंथ से डिवाइड कर दो, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स अपॉन लेंथ। आई बात समझ में? तो वो क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन। ये पहला सवाल था, ठीक है, ग्रेडियंट। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग। ऐसा बोल दिया जाएगा कि मान लो कोई सेल है,
और यहाँ पे हमारे पास ठीक है, यहाँ पे सेल ई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेल E1 है जिसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, ठीक है। तब यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो यहाँ पर देखिए सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, लेकिन देखो हमको यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस से हमारे ईएमएफ के नापने में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे अगर हम नापे ना तो यहाँ पर जो लेंथ मान लो एल जो है बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। अगर यहाँ पे लेंथ एल अगर बैलेंसिंग लेंथ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रेडियंट मान लो इसका रो है मतलब वोल्टेज डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ कर दिया तो वो रो आएगा, इनटू एल कर देंगे तो ये हमारा जो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये पोटेंशियल हमने जीरो ले लिया है, ठीक है, तो ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा, रो एल हो जाएगा। अब देखो जो अगर पोटेंशियल यहाँ पे जीरो तो यहाँ पर भी जीरो ही होगा, ये कनेक्टिंग वायर है उस पर कोई ड्रॉप नहीं होता। अगर यहाँ पे अब देखो यहाँ पे रो एल है और ये बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ मतलब यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, अगर इस पे कोई भी तरह के करंट फ्लो नहीं कर रही तो यहाँ पे अगर रो एल होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी रो एल ही होगा, है ना। क्यों क्यों रो एल होगा, बिकॉज करंट नहीं फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करे नहीं करेगी तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना। अच्छा अगर यहाँ पे रो एल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, रो एल होगा, क्योंकि जब करंट ही नहीं फ्लो कर रही है तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब देखो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, रो एल का आ रहा है, ठीक है, एंड दिस रो एल इज द ईएमएफ ऑफ द सेल ना। तो याद रखना कि हम जब पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं ना तो अगर हमारा ड्राई सेल है, बैटरी है, उसके पास अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हो भी जाए ना तो भी हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस होगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, बिकॉज करंट फ्लो करती नहीं है, हमारा टेक्निक ही ऐसा है ना कि हम करंट को फ्लो ही नहीं करवाते और उस सिचुएशन से हम लोग क्या करते हैं, सेल के ईएमएफ को नाप लेते हैं। तो ये हमारा सबसे बेस्ट टेक्निक होता है कि यहाँ पे हमको इससे जो वोल्टेज मिलता है ना वो कितना मिलता है, ईएमएफ एग्जैक्टली ई मिलता है। लेकिन अगर हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं ना तो उसमें एरर आता ही आता है, ई माइनस आई आर। हमने सीखा था ना कि हमने कल देखा भी था कि हमारे एरर के निकालने के तरीके देखे थे हमने, हमने एरर का परसेंटेज निकालना सीखा था। तो याद रखना वोल्ट मीटर गिव्स एरर बट पोटेंशियल मीटर गिव्स नो एरर, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हो, एक सवाल तुम लोग और ले लो, ये वाला सवाल ट्राई करो। ये 36 वोल्ट की सेल है, यहाँ बोला गया 2 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया कि 10 मीटर की वायर है, ठीक है। यहाँ बोला गया कि एक 12 वोल्ट का सेल है, यहाँ बोला गया कि एक रेजिस्टर है, यहाँ बोला गया कि गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। बताओ इसका बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे होगा, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। फिगर को ध्यान से देखना है और सॉल्व करना। सर बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है दोनों, यही तो सर नहीं होगा ना, ये तो सही बोला, हाँ, पोलैरिटी अलग है ना। सही बात है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव एंड है, ठीक है, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव एंड है, यहाँ कहीं बैलेंस होगा ही नहीं बैटरी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली मैं यही समझाना चाह रहा था कि यहाँ बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग होने के लिए यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव ही होना चाहिए, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है, तभी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो अगर तुम इसका आंसर निकालने बैठते हो करंट निकाल के डिफरेंस निकाल के, सो दैट विल ऑलरेडी बी वर्थलेस, ठीक है। नो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग लेंथ नॉट पॉसिबल, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब एक सवाल इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि एक सेल है यहाँ पे हमारे पास, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 48 वोल्ट का सेल है ये, ठीक है, जो ड्राइविंग सेल है, ठीक है।
ये जो वायर है ना हमारे पास, यहाँ पे एक वायर ऐसे जाती है, ये ई इसका ईएमएफ है, स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, 48 वोल्ट की सेल है ये। और बोला गया ना यहाँ पे यहाँ पर ये वायर जो है ना 10 मीटर लंबी है, और यहाँ पे हमारा लगा के रखा है गैल्वेनोमीटर हमने एक ऐसा, ठीक है। अब बोला गया ना कि यहाँ से ये ऐसे हमने जो लगा दिया है, और ये बैलेंसिंग लेंथ जो है ना इसकी वो 4.2 मीटर है, ठीक है। 10 ओम का 10 मीटर का 10 ओम का। तो बताओ हमको कि ये 10 मीटर की वायर है, 10 ओम का रेजिस्टेंस भी है इसका, तो बताओ कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा। ईएमएफ ये 4.2 है, सिंपल काम करना है, ग्रेडियंट निकालो, उसको 4.2 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट ई। है आंसर। सर मैंने भेजा है आपको, राइट आंसर। आया नहीं है। 16.8 भेजा है मैंने। हाँ सही है, सही है। हाँ हाँ, अच्छा तुमने ऐसे चैट बॉक्स में भेजा क्या? हाँ सर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको अगर निकालने बोला जाएगा ना ग्रेडियंट निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। करंट निकल जाएगा हमारा 48 बाय 10 2 12, ठीक है, तो 4 एम्पियर, ठीक है, करंट हमारा। करंट अगर 4 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट, ठीक है। 40 वोल्ट, लेंथ कितना है 10 मीटर है, तो बाय 10 किया, 4 वोल्ट पर मीटर। अब ये कितना लेंथ है, ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट मिल गया, 4 इंटू 4.2 कर दो, 16.8, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज हो जाएगा। आया कि नहीं आया सबको समझ में? खाली निकालना क्या है, इसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमको निकालना है यहाँ पे ग्रेडियंट है, ठीक है। ग्रेडियंट इंटू लेंथ कर दो। और ग्रेडियंट कैसे निकालते, ग्रेडियंट निकालते हम लोग वोल्टेज डिफरेंस बाय लेंथ। वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए हमको करंट चाहिए होता है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस से, तो हमको वोल्टेज डिफरेंस देगा। वोल्टेज डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड कर दो, वो ग्रेडियंट देगा, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन तुम अभी जो कर रहे हो ना, और जो तुम्हारे बोर्ड वाले क्वेश्चन है उसमें ज्यादा सबसे बड़ा फर्क क्या है, बोर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं देते थे, तो 48 वोल्ट था ना, तो इसके अक्रॉस 48 वोल्ट ही लेते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे चूंकि रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए इसके अक्रॉस 48 वोल्ट नहीं होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक ही याद रखना, जब भी तुम पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो और तुमको मिल जाता है जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो हमारे ऊपर वाले सर्किट को, ठीक है, हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द सर्किट है, इसको हमारे नीचे वाले सर्किट से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। जब हमारे गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जीरो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा बताओ
इसमें ये सवाल है 20 वोल्ट 4 ओम 8 बजे मैच है क्या? ठीक है, छोड़ दूंगा मैं। तो फिर ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। कल भी मैं लिखता हूँ क्लास 1, ठीक है, एंट्रेंस की, तो उसमें कल पोटेंशियोमीटर खत्म कर दूंगा मैं। हार्डली आधे घंटे का काम है, और कल ही देखता हूँ थोड़ा सा कैपेसिटर भी चालू कर दूंगा, ठीक है। तो कल पोटेंशियोमीटर खत्म करके कैपेसिटर चालू कर दूंगा एंट्रेंस का, और मंडे से देखता हूँ कि स्टार्ट कर दूंगा मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और साथ साथ अपना इंटरेस्ट चलता रहेगा। क्लास के लिए काफ़ी इतना